हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं डी मॉर्गन्स और बार्ट्रेंड्स टेस्ट। अब ये टेस्ट कब यूज होता है याद करो, मैंने तुम्हें बताया था भैया रेशो टेस्ट में तुम्हें करा चुका हूं। ये फेल हुआ था तो हमने लगाया था राबीज टेस्ट। राबीज टेस्ट फेल हुआ था तो हमने लगाया था कोई भी नहीं, राबीज टेस्ट अभी तक फेल ही नहीं हुआ था। अगर राबीज टेस्ट भी फेल हो जाता तो भैया हम लगाते हैं डी मॉर्गन्स टेस्ट, फिर हम लगाते हैं डी मॉर्गन्स टेस्ट। अब यही वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें यहां पे कराने वाला हूं कि राबीज टेस्ट में क्या होता है। तो देखो, एक पहले चीज को समझ लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। कि पहले तो तुम्हें देखो रेशो टेस्ट ही लगाना है, फिर उसके बाद यहां तक तो राबीज टेस्ट किए। राबीज टेस्ट के एक्स्ट्रा एक चीज क्या मैंने बता रखी है कि यहां पे लॉग एन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लॉग एन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट बस इतना सा काम, ठीक है। सो ये काम हम करने वाले हैं आज, और इस क्वेश्चन को करने वाले हैं सबसे पहले। और इसमें भी वही कंडीशन रहेगी कि अगर यहां पे एल जो आएगा डी मॉर्गन्स टेस्ट लगाने के बाद, एल जो आएगा अगर 1 से बड़ा हुआ तो कन्वर्जेंट, छोटा हुआ तो डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 हुआ तो ये भी टेस्ट फेल हो जाएगा। अब भैया ये भी टेस्ट फेल हो जाएगा तो इसके बाद भी आएगा नहीं, इतनी जरूरत पड़ती नहीं है वैसे कभी, बट हाँ अगर टेस्ट फेल हो जाए तो फिर हमें कोई और टेस्ट पे जाना पड़ेगा, जिसके लिए आएगा गॉस टेस्ट, जो कभी फेल नहीं होता, ठीक है। सो पहले यहां तक करते हैं। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन के लिए भैया हम देखने वाले हैं यहां पर सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहला टास्क हमारा होता है nth टर्म निकालना। तो nth टर्म अगर हम यहां से देखें तो इसके nth टर्म में यार थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी निकालने में, तो हम फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट करने वाले, नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म। अब तुम कहोगे भैया ये क्या बात हुई, नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हो आप? तो भैया मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताया था, मैं एक और बार बता देता हूं, नेग्लेक्टिंग दी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, एक और बार बता देता हूं कि कभी भी हम अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो अगर मैं उसमें से फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स निकाल भी देता हूं तो तब भी वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ही रहेगी। मैंने लिखवाई है ये बात, जब मैंने तुम्हें कराया था रेशो टेस्ट, रूट टेस्ट कराया था, तब मैंने बताई थी ये बात कि कभी भी हम किसी में से अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दें, एक टर्म निकाल भी देंगे तो इसकी कन्वर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक टर्म निकाल भी देंगे, अगर इसने इन्फिनिटी पे जाना है तो इसके इस पे डिपेंड नहीं करेगी, तब भी इन्फिनिटी पे जाएगी। तो मैं फर्स्ट टर्म निकाल देने वाला हूं। तो अब हमारे पास जो nth टर्म बचेगी वो ऐसी कुछ बचेगी, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन, अरे ये तो होता है ओड नंबर, यहां आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n प्लस 2 का स्क्वायर। भैया इवन नंबर तो ऐसा नहीं हुआ करता था 2n, नहीं, मैच करके देखो, अभी मैच होगी चीजें। यहां 1 डालोगे, यहां पे 1 डालोगे तो 4 आएगा, यहां पे 1 डालोगे तो 3 आएगा। तो पहली टर्म मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। पहली टर्म मैंने छोड़ दिया n इक्वल टू 1 वाली, और यहां पे x की पावर n ही आएगी, ठीक है। n प्लस 1th टर्म देखो भैया, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, जिसको कंफ्यूजन हो रही है कि भैया नेग्लेक्ट क्यों करी, कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को हम छोड़ सकते हैं, उसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टार्टिंग से सीरीज को फॉलो कर लो, बढ़िया सी प्लेलिस्ट बना रखी है तुम्हारे लिए। यहां आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू सोन 2n प्लस 1 का स्क्वायर, 2n प्लस 3 का स्क्वायर, यहां आ जाएगा n प्लस 1, ठीक है। एक एक टर्म आगे बढ़ा दो बस, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2n प्लस 2 का स्क्वायर और 2n प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर लो रेशो टेस्ट के लिए। तो अकॉर्डिंग टू रेशो टेस्ट दोनों को डिवाइड करते हैं। भैया डिवाइड करने में बहुत ज्यादा देर लग जाएगी, इसलिए मैं ओरली करके दिखा देता हूं तुम्हें। जब तुम इसको इसके डिवाइड में रखोगे, रख के देख लो, यहां से ऐसे डिवाइड में रख के देख लो, तो 2n प्लस 1 तक ये वाली कैंसिल हो जाएगी, 2n प्लस 2 तक ये वाली कैंसिल हो जाएगी। जो बचेगा वो लिख देता हूं, ऊपर बचेगी x की पावर n, नीचे बचेगी 2n प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 4 होल स्क्वायर x की पावर n प्लस 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। 2n प्लस 1, 2n प्लस 4, 2n प्लस 3 होल स्क्वायर, और यहां x की पावर n अलग अलग करके लिख लो तो क्या हो जाएगा, 1 बाई x ही बचेगा, ठीक है। n से n कैंसिल, x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो जाएगी। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं ये आज रब करने वाला हूं, क्योंकि अपने पे जगह थोड़ी कम है। बस याद रखना l ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। और अभी में और भी स्टेप्स करने हैं, तो आगे चलते हैं। हाँ, सो अब हमारे पास क्या आने वाला है, अब n को कॉमन ले लो, है ना। n को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, अंदर से ही n को कॉमन ले लिया, बच जाएगा 2 प्लस 4 बाय n, और ये बच जाएगा 2 प्लस 3 बाय n होल स्क्वायर और 1 बाय x, ठीक है। आगे चले अगर हम, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी un बाय un प्लस 1, इसमें इंफिनिटी अप्रोच कराओगे तो 4 बाय इंफिनिटी 0,
3 बाय इंफिनिटी 0 और 2 बाय 2 कितना होता है 1, तो बचेगा क्या सिर्फ 1 बाय एक्स। तो अकॉर्डिंग टू बाय रेशो टेस्ट हम कह सकते हैं, रेशो टेस्ट से कह सकते हैं अगर 1 बाय एक्स बड़ा हुआ 1 से, बड़ा हुआ तो, या फिर कह सकते हैं x अगर छोटा हुआ 1 से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी मैंने तो कन्वर्जेंट, और अगर 1 बाय एक्स छोटा हुआ 1 से या फिर x बड़ा हुआ 1 से तो डाइवर्जेंट, और अगर 1 बाय एक्स इक्वल टू 1 हुआ या फिर x इक्वल टू 1 हुआ तो टेस्ट फेल्स। टेस्ट फेल होता है तो किस पे जाते हैं हम भैया, फिर हम जाते हैं राबीज टेस्ट पे, तो बाय राबीज टेस्ट। अब हमें जाना पड़ेगा राबीज टेस्ट पे, और राबीज टेस्ट लगाने के बाद राबीज टेस्ट में क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0, 0 क्यों बोल रहा हूं मैं, एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। हमारे पास nth टर्म अपॉन n प्लस 1th टर्म ऑलरेडी निकल चुकी है, बस उसमें x को 1 पुट कर दो, तो याद है कि 2 प्लस 4 बाय n अपॉन में 2 प्लस 3 बाय n होल स्क्वायर। फिर क्या करते थे, होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा होता था इसमें से -1 करना है, मैं इसको थोड़ा सा, डस्टर हमारा कहां है, हाँ, तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूं। हाँ। तो अब ध्यान से देखेंगे, तो मैं क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप हमें करना होता है इसमें से 1 माइनस करो, 1 माइनस करना तो इसमें से पहाड़ ही है वैसे, है ना, तो ऊपर होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी मेरे को यहाँ पे 16 लिखना चाहिए था और यहां पे लिखना चाहिए मुझे 16, है ना। b स्क्वायर करोगे तो 16 अपॉन n का स्क्वायर, और 2ab करोगे तब भी 16 आएगा, और अपॉन में आ जाएगा 9 बाय n का स्क्वायर और प्लस में 12 बाय n, ठीक है, -1। एलसीएम लेना पड़ेगा, लेनी पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, तो 2 प्लस 16 बाय n 60, माइनस एलसीएम लोगे तो ये सारी टर्म इधर चले जाएंगे, 2 प्लस 9 बाय n का स्क्वायर 12 बाय n, और 2 प्लस 9 बाय n स्क्वायर प्लस 12 बाय n, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 से 2 गया, और 16 में से 9 माइनस करोगे तो 7 बाय n का स्क्वायर, 16 में से 12 माइनस करोगे तो 4 बाय n अपॉन 4 बाय n अपॉन 2 प्लस 9 बाय n का स्क्वायर। लेट मी सी हम कुछ गड़बड़ ना कर रहे हो, प्लस में 12 बाय n, सो ये हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास बच जाएगा। बस मैंने एक गलती मुझे लग रहा है मैंने की है यहां पर, कोई तो की, हाँ यहां पे आना चाहिए था यार, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पे भी आना चाहिए था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मेरे को यहां पे 4 लगाना चाहिए था, और यहां पे भी 4 लगाना चाहिए था, और यहां पे भी 4 लगाना चाहिए, तो कुछ तो गड़बड़ हो रही, तो यहां पे मुझे 4 ठीक लगाया है मैंने, 4 से 4 कैंसिल, 16 माइनस, हाँ ये भी सही है, यहां पे 4 आना चाहिए था, छोटी सी गलती हो गई यार, है ना। यहां पे अगर मैं 1 बाय n को कॉमन ले लूं तो क्या आएगा, 1 बाय n कॉमन लिया तो 4 प्लस 7 बाय n, और अपॉन में 4 प्लस 9 अपॉन n स्क्वायर 12 अपॉन n। फिर क्या करते थे, फिर इसको n से मल्टीप्लाई करो, un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, n से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे को 1 बाय n, 4 प्लस 7 बाय n, 4 प्लस 9 बाय n स्क्वायर 12 बाय n, n से n गया, है ना, n से n कट हो गया। अब लिमिट अप्रोच करा दो, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 4 प्लस 7 बाय n अपॉन 4 प्लस 9 बाय n स्क्वायर 12 बाय n। एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी ये गया, ये भी गया, ये भी गया, क्योंकि समथिंग अपॉन इंफिनिटी है 0, और आंसर आ गया 1। रॉबिस टेस्ट लगाया, इतना मेहनत करके, देखो गलती भी हो गई थी बीच में, इतना सब लगाने के बाद भी भैया आंसर कितना आ रहा है 1, और 1 पे तो टेस्ट फेल हो जाता है, टेस्ट फेल्स, तो रॉबिस टेस्ट भी फेल हो गया। भैया रॉबिस टेस्ट भी फेल होगा, क्या करें हम, तो भैया हमारे पास तो एक ही बचा है चीज, अगर रॉबिस टेस्ट भी फेल हो जाए फिर जाएंगे एसीपी, ये तो डी मॉर्गन्स लिखा हुआ है, तो इसको हम पकड़ लेते हैं
यहां से, क्योंकि मैंने आधा तो सॉल्व कर ही लिया, पूरा तो नहीं करूंगा इसको सॉल्व, यहां से पकड़ लेते हैं मिट्टी से, ठीक है, यहां से सही रहेगा, क्योंकि आगे तो इसमें से एक -1 करना है, फिर log n से मल्टीप्लाई करना है, यहां से पकड़ते हैं। चलो बाकी सारी चीजें मैं रब कर देता हूं, बस इसे छोड़ देता हूं। अब तो ये बचेगा भैया, ये हमारे काम का, बस बाकी सब रब कर देंगे। चलो अब आ जाओ, यहां से करते हैं स्टार्ट। तो ये हमारे पास आ चुका है un अपॉन un प्लस 1 -1, एक और -1, एक और -1 क्यों किया भैया आपने? एक और -1 मैंने इसलिए किया क्योंकि भैया मुझे कौन सा लगाना है, डी मॉर्गन्स लॉ लगाना, डी मॉर्गन्स टेस्ट लगाना। तो ये जो भी आया था इसको लिख लो, 4 + 7/n अपॉन 4 + 9/n² प्लस 12/n -1। थोड़ा सा एलसीएम लेते हैं, 4 + 7/n माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 + 9/n² प्लस 12/n, और पूरे के अपॉन में 4 + 9/n² 12/n। ठीक है, यहां तक समझ आ गई? 4 से 4 जाएगा 12, और ये हमारे पास आ जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसे तो, -5/n और -9/n²। लेट मी सी, यही आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 + 9/n² प्लस 12/n। अब ये जो भी है, अभी इसके साथ log भी मल्टीप्लाई करना है, अब इसको हटा देते हैं, अभी इसके साथ तो log भी मल्टीप्लाई करना है। तो un अपॉन un प्लस 1, साथ में n था, साथ में -1 था, और साथ में एक और -1 था, और साथ में log n भी मल्टीप्लाई करना। अब पूरा तामझाम देखो क्या आ जाएगा, -5 1/n कॉमन लो, बचेगा क्या, -5 अपॉन -9/n अपॉन 4 + 9/n² प्लस 12/n, और साथ में आएगा एक log n, आएगा क्या, log n। ठीक है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, फाइनल स्टेप हम लिखने वाले हैं। सो दिल थाम के बैठते हैं, सोचो अगर इससे भी फेल हो गया तो, जो कि नहीं होने वाला, तुम्हारा वही क्वेश्चन है, ऐसे लेके आया। तो ये आ जाएगा -5 - 9/n अपॉन, लिमिट भी लगा देना, 4 + 9/n² प्लस 12/n। अच्छा, अगर ये भी फेल हो जाता फिर हम इसके आगे नहीं जाएंगे, फिर हम गोस्ट टेस्ट पे जाएंगे। ठीक है, लिमिट दोनों की अलग अलग लगा रहा हूं, ठीक है, log n, और एक ये भी n कहां गया, ये भी n था, मैं इसके अपॉन में लिख देता हूं। ये तो भैया देखो, n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी गया, ये भी गया, ये भी गया, यहां से तो बच रहा है -5/4। ठीक है, और लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी log n/n क्या होता है, ये हमारे पास भैया होता है 0। तो ये आइडेंटिटी से लिख लेना, मैं यहां लिखवा देता हूं अलग से, तो लिख लो नोट, एक स्पेशल नोट डाल दो, तो लिख लेना लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी log n/n क्या होता है 0। ठीक है, तो -5/4 का तो क्या करें, ये तो 0 ही आ जाएगा भैया, ये 0 है तो समथिंग इनटू 0 0, और विच इज लेस देन 1। लेस देन 1 के लिए क्या होता है, डाइवर्जेंट। तो भैया फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद ये टेस्ट फेल की जगह हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंट, या फिर हम इस पूरे को ही हटा के लिख सकते हैं x > 1 के लिए क्या रहेगा, डाइवर्जेंट। इतने से टिक लगाने के लिए हमने पूरा ये मेथड करा। ठीक है, सो एक क्वेश्चन भैया मैं तुम्हें भी देके जाना चाहूंगा, जो कि तुम करने वाले हो इसी बार्ट्रैंड या फिर डीएलम्बर्ट टेस्ट, डी मॉर्गन टेस्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें भी देके जाना चाहूंगा, तो लिखते हैं। मैं एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी छोड़ के जा रहा हूं, होमवर्क क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना। इसमें लगने वाला है डीमॉर्गन्स लॉ, डीमॉर्गन्स टेस्ट, क्योंकि यहां पे रेशो टेस्ट भी फेल हो जाएगा, राबिस टेस्ट भी फेल हो जाएगा, बचेगा डीमॉर्गन्स, जो कि लगाना पड़ेगा, जबरदस्ती लगाना पड़ेगा, क्या करें। आई होप कि आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, मजा भी आया होगा पढ़ने में। एक ही क्वेश्चन करा पाया हूं क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाने वाली थी, और एक क्वेश्चन मेरे को मेथड समझाना था, मेथड में समझा चुका हूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।